सावधान, 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा का किया भुगतान तो देना पड़ेगा चार्ज। जल्द समझ ले पूरा हिसाब किताब। किस पर लगेगा चार्ज, कितना लगेगा चार्ज, क्या यूपीआई से अपने घर परिवार दोस्त यार को पैसे भेजने से आपको होगा नुकसान, पीपीआई या यूपीआई दोनों में कितना है फर्क। एनपीसीआई ने बयान जारी कर दी, स्थिति साफ। जानिए आपके हर सवाल का जवाब। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। नोटों के इस्तेमाल को कम करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना सरकार का पहला मकसद था। और ये सब संभव हो सकता था डिजिटल भुगतान से, यानी लेन देन को ट्रांसपेरेंट, आसान, बिना नकदी के ज्यादा से ज्यादा करना, जिसका पूरा हिसाब किताब सरकार के पास रहे। और इसके लिए पीएम मोदी ने लॉन्च किया यूपीआई, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन आसान, फिजिबल तरीके से हो सके। पूरे देश ने इसे अपनाया। गांव, गरीब, सब्जी फल दुकानदार, छोटे बड़े बिजनेस, शादी विवाह, हर शहर, हर गांव, देश के कोने कोने में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। यूपीआई ने कई रिकॉर्ड बनाए। अमेरिका जैसे देश भी इस पेमेंट मेथड के मुरीद हुए। दुनिया के कई देशों ने खुद इसे अपनाया। लेकिन एक बड़ा झटका देश के करोड़ों लोगों को तब लगा जब एक रिपोर्ट आई, यूपीआई पेमेंट में चार्ज लगाने की बात आई, जिसने हर यूजर को हैरान कर दिया। अब ये चार्ज कितना है, कब से लगेगा, किस पर लगेगा, आपके हर सवाल का जवाब बस 2 मिनट की इस रिपोर्ट में आप जान जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं उस रिपोर्ट में क्या था जिसने करोड़ों लोगों को बड़ा झटका दिया। यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था एनसीपीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने एक सर्कुलर में कहा कि 2000 रुपए से ज्यादा की राशि के लिए यूपीआई पर पीपीआई का उपयोग करने से ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1.1% चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो क्या आपको यूपीआई पेमेंट करने के दौरान देना होगा चार्ज? जी नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर किया खुद एनपीसीआई ने ट्वीट कर, जिसमें बताया कि यूपीआई पेमेंट पर लगाए गए इंटरचेंज फीस का आम ग्राहकों पर कोई असर नहीं होने वाला। 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर जो इंटरचेंज फीस लगेगी वो पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन पर ही लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? तो आरबीआई के पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2005 के तहत पीपीआई या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें पहले से स्टोर वैल्यू के जरिए आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं या फिर फंड, फाइनेंशियल सर्विस या रेमिटेंस ट्रांसफर करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे पेमेंट एप्स जिनमें पहले से डाले गए पैसे यानी वॉलेट या गिफ्ट कार्ड जैसे माध्यमों में डाले गए पैसों के जरिए आप कुछ खरीदते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो ये पीपीआई मेथड कहलाता है। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई एनेबल्ड एप्स पर सबसे ज्यादा पेमेंट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में इनका हिस्सा 99.9% है। बाकी पीपीआई मर्चेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं। अब आपको आखिर में बताते हैं कितना लगेगा चार्ज। एनपीसीआई ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि केवल पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही चार्ज लगेगा। ये चार्ज 0.5% से शुरू होकर 1.1% तक हो सकता है। ये चार्ज 2000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर देना होगा। यानी कुल मिलाकर आप मत होइए परेशान, क्योंकि ये चार्ज बैंक टू बैंक यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगने वाला। आप अपने दोस्तों, घर परिवार या रिश्तेदार किसी के भी बैंक खाते में पैसा भेज सकते हैं पहले की तरह बिना किसी चार्ज के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके हर करीबी तक ये सटीक और सही जानकारी पहुंच सके। वो लोग परेशान, भ्रम में न रहें। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी देना, भ्रम से बचाना और गलत जानकारी का पर्दाफाश करना। इस वीडियो को शेयर कर आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।